डेली करंट न्यूज में अभी की न्यूज है, नागालैंड के 3 जिलों में लागू होगा इनर लाइन परमिट। हाल ही में नागालैंड में राज्य सरकार ने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इन 3 जिलों में चुमो, केदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि दीमापुर निवासियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। साथ ही इनमें से श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवासियों को आईएलपी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं दीमापुर निवासियों से जुड़ी 3 श्रेणियों के बारे में। श्रेणी 1 के बारे में अगर देखें तो इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो 1 दिसंबर 1963 से पहले दीमापुर में बस गए थे। इन व्यक्तियों को आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी। श्रेणी 1 में शामिल लोग स्मार्ट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही इन लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। आइए अब जानते हैं श्रेणी 2 के बारे में। यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 दिसंबर 1963 और 21 नवंबर 1979 के बीच दीमापुर में बस गए थे। इन व्यक्तियों को भी आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब आइए जानते हैं श्रेणी 3 के बारे में। इसमें वे लोग शामिल हैं जो 22 नवंबर 1979 या उसके बाद दीमापुर में बस गए थे। इस समूह को जिले में रहने के लिए आईएलपी प्राप्त करना आवश्यक होगा। आइए जानते हैं इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी के बारे में। यह एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। यह उन सभी के लिए अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं। यह सिर्फ संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है। वर्तमान में आईएलपी निम्नलिखित राज्यों में लागू है: संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग, संपूर्ण मणिपुर, संपूर्ण मिजोरम, संपूर्ण नागालैंड, राजस्थान के कुछ भाग, संपूर्ण सिक्किम, आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रबंधित क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ भाग। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आईएलपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में नागालैंड में 3 जिलों पर इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई। दूसरा कथन है, यह वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।